अरे बेटा बस भी करो। क्या तुम जब से स्कूल से आई हो कहानियों की किताबें लेकर बैठ गई हो? आए दिन तुम कहानी की किताब अपने दोस्तों से लेकर आ जाती हो। इसके बाद ना तो फिर तुम्हें खाने का कोई होश रहता है और ना पीने का। बस तमाम तवज्जो उसी किताब पर होती है। चलो रखो इसे और चुपचाप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। अम्मी बस 5 मिनट में कहानी खत्म होने वाली है, सना ने जवाब दिया। सना सोने के लिए बिस्तर पर लेटने के बारे में सोच रही थी कि क्या सच में परियां होती हैं या सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है। काश इसके पास भी कोई प्यारी सी परी होती जिसके साथ वो खेलती और बातें करती। ये सब सोचते सोचते सना को नींद आ गई। उसने देखा कि उसके कमरे में अचानक एक सफ़ेद रोशनी हो गई जिससे उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने देखा कि एक बहुत ही प्यारी सफ़ेद रंग की परी आंखों के सामने खड़ी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखों पर यकीन न किया, लेकिन उसने अपनी आंखों को बार बार मसलना शुरू कर दिया। परी ने कहा, सना मैं सच में परी हूँ। तुम हमें इतना पसंद करती हो तो क्या हम तुमसे मिलने भी नहीं आ सकते? सना ने कहा, सफ़ेद परी आप बहुत प्यारी हैं, क्या आप मुझे अपने मुल्क की सैर करवाएंगी? सफ़ेद परी ने कहा, ठीक है चलो चलें। फिर दोनों उड़ने लगे और थोड़ी ही देर में परिस्तान पहुंच गए जहां पर परियां उनका इंतजार कर रही थीं। सना तमाम परियों को देखकर बहुत खुश हुई। उसे हरी, पीली, नीली, काली, लाल, गर्ज तमाम रंग की परियों से मिलकर बहुत मजा आया। इतने में उनकी मलका परी भी आ गई जो 7 रंगों की परी थी। उसने सना को देखकर कहा, आओ हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तुम हमारी कहानियाँ बहुत ही शौक से पढ़ती हो, इसलिए मैंने आज सफ़ेद परी को तुम्हें लाने के लिए भेजा है। अब सफ़ेद परी तुम्हें हमारे परिस्तान की सैर करवाएगी। सना ने कहा, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। सफ़ेद परी ने बोला कि चलो आओ सैर को चलते हैं। सफ़ेद परी ने सना को तमाम परिस्तान की सैर करवाई, उसे वहाँ के फल खिलाए और ठंडा ठंडा पानी भी पिलाया। फिर वो और सफ़ेद परी एक गिरते झरने के पास बैठकर बातें कर रही थीं कि इतने में एक जिन आ निकला जो बहुत ही खूनख्वार और ताकतवर था। सना और सफ़ेद परी से कहने लगा, सना उसके हवाले कर दो। सफ़ेद परी ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी मेहमान है और मेरी दोस्त है। जिन हंसने लगा और कहने लगा कि क्या परियों की भी कभी इंसानों से दोस्ती हो सकती है, और ये कहकर आगे बढ़ा और सना को खींचने लगा। सना बहुत डर गई और अचानक से सना को ये पता चला कि ये हकीकत नहीं बल्कि एक ख्वाब था। सना की अम्मी ने उसको कहा कि तुम दिन भर किताबें पढ़ती रहती हो, परियों की कहानियाँ सुनती हो और अब ख्वाब में भी तुम्हें परियां नजर आने लगीं। ख्वाब के बारे में सना सोचने लगी और कहने लगी कि कितना ही अच्छा ख्वाब था। इतना कहकर उसने जैसे ही दूसरी तरफ नज़र घुमाई, वहाँ उसे अपनी कहानी की किताब पर सफ़ेद परी नज़र आई, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगी और फिर स्कूल चली गई।